हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की और पेड कोर्सेज के बारे में। खैर बताना ही क्या, सब पता है आपको, बहुत सारे बच्चे आप लोग में से जुड़ भी चुके हैं। तो एसएससी का अब चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हैं आपके, तो उसके लिए ये वाला कोर्स बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक नया पैटर्न जुड़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जा रहे हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछने वाला जो सेगमेंट है ना, मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, ये पहले से मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ चीज़ें डेवलप, चूँकि समय के अनुसार चीज़ें इवॉल्व होती ही हैं, इसलिए ये चीज़ें आनी ही चाहिए थी परीक्षा में और आ रही हैं। तो आपको इस कोर्स में, चूँकि सीडीएस इसमें इन्वॉल्व था, सीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और आरएएस के विद्यार्थियों के लिए भी कोर्स अवेलेबल है और ट्रांसलेशन का बैच फिलहाल रनिंग है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज के एरर्स जो हैं, पैराग्राफ से, स्पेसेस से, एडिटोरियल से जो एरर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएंगे आज के एडिटोरियल पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द हैवी रेन्स एंड फ्लडिंग अक्रॉस आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अक्रॉस जहां हो जाता है ना, अक्रॉस एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब थ्रू आउट कह दीजिए, पूरे इस भाग में कह दीजिए। तो जो भारी बारिश है और फ्लडिंग मतलब बाढ़ है, कहाँ? पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, दिस सीजन, इस सीजन में। अंडरलाइन, अब ये चूंकि एक तरफ तो है रेन, एक तरफ है बाढ़, दो चीजें हैं, तो अंडरलाइन ही आएगा। ये रेखांकित करता है, ये स्ट्रेस डालता है किस चीज पर, कि हाउ एक्सट्रीम वेदर इंटरेक्ट विद गवर्नेंस, कि कैसे जो प्रचंड मौसम है, एक्सट्रीम वेदर है, वो वेदर जिसकी इंटेंसिटी बहुत अलग सी हो रखी है, ठीक है, वो कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे वो प्रभाव डालता है गवर्नेंस पर, शासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो यहाँ प्रॉब्लम जो है वो है, यहाँ इंटरेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेदर जो है ना वो सिंगुलर है, तो इस वेदर को देखकर यहाँ वर्ब जो है इंटरेक्ट आएगी। नंबर 2 में आइए। इन 2024 आंध्र प्रदेश रिकॉर्डेड 27% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल। 2024 में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश ने 2 दिनों के भीतर ही वार्षिक जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है, वो 27% दर्ज की थी। ठीक है, 2024 में आंध्र प्रदेश ने रिकॉर्ड किया, लॉग किया, रजिस्टर किया। 2 दिनों में जितनी पूरी साल में बारिश होती है, वो 2 दिनों में 27% बारिश हो गई थी। इस अगस्त में बात करें तो विजयनगरम जो है उसने दर्ज की 46% एक्सेस, मतलब आवश्यकता से ज्यादा बारिश हुई, विद सम पार्ट रिपोर्टिंग अप टू 90%। कुछ हिस्से तो ऐसे थे जहां पे वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि भी 90% तक बारिश हुई है। तो सम जो है ना वो पार्ट्स, मैंने आपको शायद बताया हो और नहीं बताया तो नोट कर लेना, कि सम जो है ना वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अगर आता है तो इसका मतलब होता है कोई, और सम अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आता है तो इसका मतलब होता है कुछ। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कोई से तो होगा नहीं, कुछ हिस्सों की बात कर रहा है, इसलिए मैंने पार्ट्स यहाँ पे किया। नंबर 3 में आइए। नंबर 3 कह रहा है लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, बुडामेरू, रेवेलेट, रेवेलेट होता है छोटा, छोटी नदी कह सकते हो आप, स्मॉल स्ट्रीम कह सकते हो। तो पिछले साल ये जो जगह है, सॉरी, ये जो एक छोटी नदी है, रेवेलेट विद अ कैपेसिटी ऑफ 7000 क्यूसेक्स, क्यूसेक्स जो है वो एक मेजरमेंट यूनिट है, मापन इकाई है, जिसकी क्षमता है 7000 क्यूसेक्स। रिसीव, अब लास्ट ईयर की बात कर रहा है तो रिसीव कैसे आएगा? रिसीव्ड आएगा। लास्ट ईयर एक एडवर्बियल हिंट होता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ रिसीव्ड आएगा। इसने 35,000 क्यूसेक्स जो है पानी रिसीव किया और उसने विजयवाड़ा को बाढ़ग्रस्त कर दिया, फ्लड कर दिया, मतलब सबमर्ज कर दिया, जल प्लावित कर दिया। रेफरेंस पॉइंट्स, जो बार बार में जो ये पुनरावृत्ति हो रही है, पॉइंट्स टू, ये इशारा करती है हाउ माइनर ट्रिब्यूटरीज, कि कैसे छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड ड्रेनेज चैनल्स हैं, और जो भी पानी निकासी के माध्यम हैं, बिकम डिबिलिटेटिंग चौक पॉइंट्स, वो कैसे कमजोर करने वाले बाधाएं बन जाती हैं, चौक पॉइंट्स बन जाते हैं। ये सब वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल जब हम रीड करेंगे तब। तो ये तो हुआ सब अपने शुरू के 3 क्वेश्चंस। अब आइए नंबर 4 पे। नंबर 4 आपसे कह रहा है द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, मतलब अवसंरचना या आधारभूत ढांचे, है ना, ये सब उपलब्ध हैं, इज देयर, एग्जिस्टेंस में है, बट इट इज नीदर मेंटेन्ड, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्जिस्टेंस में वो ना तो मेंटेन्ड है और ना ही अपग्रेडेड है। तो देखिए, ये नीदर मेंटेन्ड जो है ना एडजेक्टिव है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रखा है, तो ये भी एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ अपग्रेडेड आएगा। ठीक है, और वैसे भी याद रखिए कि नीदर नोर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। ईदर और, नीदर नोर,
और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये क्या कहलाते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। इनके बाद जैसा वर्ड आता है ना, वैसा ही वर्ड इनसे पहले वाले के बाद आता है। तो इसके बाद देखिएगा, हालांकि यहाँ अपग्रेड है तो आना तो चाहिए था मेंटेन, लेकिन चूंकि हमने देखा कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एक एग्जेक्टिव रिक्वायर्ड है, तो जैसा इसके बाद आया वैसा हमने इसका, मतलब कुल मिला के बात यह है कि दोनों ही साइड्स है ना वो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, अपग्रेडेड आएगा। नंबर 5 है, एक्सेस रेन इज नो एक्सक्यूज। मतलब ज्यादा बारिश जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूज का मतलब है कि आप बहाना बना रहे हो इसका, ये कोई बहाना नहीं है। एक्सक्यूज के साथ में प्रेपोजिशन एक याद रखेंगे आप, फॉर आएगा। किसके लिए? डैमेज, क्षति जो पहुंची है उसके लिए। और क्षति पहुंची किससे है? नेग्लेक्ट ऑफ स्लूइसेज। अब स्लूइसेज जो होते हैं जल मार्गों को बोलते हैं, आएगा आपके एडिटोरियल में। तो इनकी उपेक्षा के कारण जो ये हुआ है, और गेट्स, स्लूइस गेट्स मतलब वाटर गेट जो हैं जिनके थ्रू पानी बाहर जा सकता है ना, इनकी उपेक्षा आपने किस कारण से ही हुआ है। तो यहाँ पे कोई ये आप बहाना मत लगाइए कि अत्यधिक बारिश ही विषय है, बाकी आपने कुछ यहाँ पे लापरवाही की है उसके कारण ऐसा हुआ है, ये कहना चाहता है। अब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन को, जिसमें टोन जो है एडिटोरियल की वो क्रिटिकल और क्वेश्चनरी। क्रिटिकल, आलोचना भी कर रहा है लेखक कि भाई आप लोग जो हैं वो चीज़ें जो उपलब्ध हैं उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बारिश हुई, फिर आपकी लापरवाही सामने आ गई, फिर से चीज़ें जो हैं वो विकृत होती चली गई। बाढ़ ग्रस्त एरिया देखने को मिल रहे हैं चारों ओर। और कॉशनरी इसलिए कि ये एक वार्निंग सिग्नल भी दे रहा है कि भाई अभी भी आप जाग जाइए और कोशिश कीजिए कि निकट भविष्य में कभी ऐसे डैमेज ना हो, कभी ऐसी स्थितियां बने तो हमारी लापरवाही के कारण ऐसी स्थितियां ना हो। बाकी खैर प्राकृतिक चीजें तो हैं ही। तो ये पैसेज किस बारे में है? पैसेज सेज फ्लड्स आर नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। पैसेज बताता है कि भी बाढ़ आ रही है ना, वो खाली भारी बारिश के कारण नहीं आती। दे बिकम डिजास्टर्स। अब बारिश जो है वो डिजास्टर्स या क्या कह सकते हैं, विभीषिका या संकट तब बन जाते हैं बिकॉज रेजर्वा जो है, रेजर्वा है ना, मैं बताऊंगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। क्योंकि ये जो जल भंडारण है, जो स्टोरेज है पानी का, आर फुल, ये भर गए हैं। गेट्स आर अनरिपेयर्ड, जो वाटर गेट्स हैं जिनके थ्रू पानी बाहर जा सकता है वो, उनकी मरम्मत नहीं की गई है। ड्रेन्स आर क्लॉग्ड, नालियां हैं वो जाम हैं, क्लॉग्ड हैं मतलब हैम्पर्ड हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेग्लेक्टेड, और जो भी आपके पास फैसिलिटीज हैं उनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इट कॉल्स फॉर, अब डिमांड ये है, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड होना, ये नोट कर लीजिएगा। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड होना। अब यहां डिमांड किस चीज की है? ये डिमांड करता है अर्जेंट मेंटेनेंस, कि भी अत्यावश्यक रूप से या बहुत जरूरी है कि आप मेंटेनेंस कराएं। एंड बेटर प्लानिंग, और अधिक अच्छी योजना बनाएं टू प्रिवेंट सच डैमेज इन द फ्यूचर, की ऐसी क्षति, ऐसा नुकसान भविष्य में ना हो। क्लियर है भाई? तो ये कहानी हम डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल में। अब चलो आज का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको नया यहाँ पे टच देने की कोशिश है, मेरी हर दिन कोशिश है कि कुछ नया लाया जाए ताकि चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्टिंग रहे, बोरिंग ना हो, डल ना हो। ठीक है, देखो, रेन एंड रिपीट, बारिश और फिर से बारिश, रिपीट उसकी पुनरावृत्ति, है ना। बारिश होती है, फिर से आप वही रोना रोना शुरू कर देते हैं कि बारिश हुई, बाढ़ आ गई। ठीक है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये सब हम डिस्कस करेंगे। किसको लेकर है? एक्सट्रीम वेदर एंड गवर्नेंस, जो एक प्रचंड मौसम है। एक्सट्रीम मतलब ये अति हो गई है, एक्सेस हो गया है ना। और एक्सट्रीम वेदर का मतलब हो गया कि भाई मौसम एक्चुअल में एक तो रेगुलर पैटर्न होता है कि भाई इस समय बारिश आनी चाहिए, इस समय ठीक है गर्मी पड़ेगी, इस समय सर्दी पड़ेगी। लेकिन आजकल तो क्लाइमेट जो एकदम इम्बैलेंस हो रखा है, उसको चलते वेदर कंडीशंस हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम है। एंड गवर्नेंस और सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर एडिटोरियल है। गवर्नेंस का मतलब होता है सिस्टम, या आप इसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, शासन, प्रशासन। अब देखिए विस्तार से डिस्कस करें तो एक्सेस रेंज, जो बच्चे नए हैं वो समझिएगा कि ये जो रेड कलर में आपको दे रखा है ये सब्जेक्ट हैं, और जो ब्लू कलर में दे रखा है वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो आप नोट डाउन करिएगा। एक्सेस रेन इज नो एक्सक्यूज, कि भारी बारिश या बहुत ज्यादा बारिश, ठीक है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो कोई मतलब आपका कोई ऐसे जस्टिफिकेशन या रीजन नहीं है, कारण नहीं है। ठीक है, ये कोई आप एक प्रकार से अपनी चीजों को ठीक करने की प्रक्रिया, मतलब आप ये कहो कि सही ठहराओ कोई चीजों को, तो सही ठहराने की प्रक्रिया को एक्सक्यूज कहा गया है यहाँ पे। सही ठहराने की प्रक्रिया, ठीक है, कोई भी चीज आपने की उसको आप ठीक ठहराते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्यूज। तो कह रहा है एक्सेस रेन इज नो एक्सक्यूज।
तो भारी बारिश जो है, एक्सेस रेन जो है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्सेस रेन में रेन तो है नाउन, एक्सेस है एडजेक्टिव, इसकी वर्ब हो गई ये, नो हो गया डिटरमिनर, एक्सक्यूज हो गया नाउन, फोर हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद लगता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन। ये कोज्ड बाई जो है ना, ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज मान लीजिए, डैमेज विच वाज कोज्ड बाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसको इसने रिड्यूस कर दिया है इस क्लॉज को। तो वैसे पैसिव का स्ट्रक्चर बन सकता था, लेकिन फिलहाल इसको आप एडजेक्टिव मानिए। पास्ट पार्टिसिपल, नेग्लेक्ट नाउन है, उपेक्षा ये आपका प्रेपोजिशन है, और स्लुइसेस ये नाउन है, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगेगा। तो एक्सेस रेन जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो कोई कारण नहीं है किसका, डैमेज का, क्षति का। वो क्षति जो पहुंचाई गई जो किसके कारण हुई, कोज्ड का मतलब है ट्रिगर हुई, कोज्ड का मतलब है ट्रिगर होना। वो क्षति जो ट्रिगर हुई किसके द्वारा, नेग्लेक्ट के द्वारा। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, उपेक्षा। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, उपेक्षा। केयरलेसनेस, लापरवाही कह सकते हो, लापरवाही। वैसे आपको पीडीएफ में सब कुछ मिलता है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। हर वर्ड का वर्ड कैटेगरी, वर्ड क्लास क्या है, हर वर्ड का हिंदी में मीनिंग क्या है, हर वर्ड का एग्जाम्पल कैसे आप सेट कर सकते हैं, कैसे उसके सिनोनिम्स याद किए जा सकते हैं, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी उस पीडीएफ में, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्सेस रेंज जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है डैमेज का, वो डैमेज जो कि किस कारण से हुआ है, नेग्लेक्ट के कारण, उपेक्षा के कारण। उपेक्षा किसकी की है, स्लुइसेज की है। मतलब जलमार्गों को बोलते हैं स्लुइसेज, जिससे पानी जो है वो अपना मतलब एक मार्ग, पानी का मार्ग है ना, उन स्लुइसेज। फ्लड गेट्स, बाढ़ आ गई तो आपने गेट खोल दिए, वो पानी बह जाए। वाटर चैनल्स, पानी के जो माध्यम मीडियम हो सकते हैं वो। गेट्स कंट्रोलिंग फ्लो, ऐसे गेट जो कि बहुत ज्यादा बहाव को कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो तो जलमार्गों को बोलते हैं क्या, स्लुइस। कहते हैं ना कि पानी जो है वो अपना रास्ता नहीं भूलता है। और आजकल क्या है कि जिस मार्ग में पानी आया करता था, जहां कभी नदी बहा करती थी, और ये देख कर कि भाई इन वर्षों में ऐसा नहीं हुआ, तो लोगों ने वहां पर अपने आशियाने बना लिए, और इसके चलते उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो भारी बारिश जो है या बहुत ज्यादा बारिश जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूज के साथ प्रेपोजिशन जो है वो फोर लगेगा, ये ध्यान रखिए, हमने डिस्कस कर ही लिया है कॉमन एरर में। किसका एक्सक्यूज, डैमेज का। डैमेज किसके कारण हुआ, नेग्लेक्ट के कारण। नेग्लेक्ट किसका है, स्लुइसेस का है, जलमार्गों का है। द हैवी रेन्स एंड फ्लडिंग, तो भारी बारिश और बाढ़। बाढ़ को हम इनंडेशन भी कह सकते हैं। बाढ़ के लिए एक वर्ड होता है इनंडेशन, लिख लीजिएगा। एक बाढ़ के लिए वर्ड होता है डेल्यूज, DELUGE, डेल्यूज, ये भी बाढ़ होता है, ठीक है। तो भारी बारिश और बाढ़। एक्रॉस ये प्रेपोजिशन है, एक्रॉस का मतलब है थ्रू आउट, पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, इस सीजन, इस मौसम में, ठीक है, इस ऋतु में। अंडरलाइन, अंडरलाइन इसकी वर्ब है। अंडरलाइन का मतलब है जोर देना, रेखांकित करना, इस बात पर जोर देता है, हाईलाइट करता है, एम्फेसाइज करता है, इस बात पर जोर देता है कि हाउ एक्सट्रीम वेदर इंटरैक्ट, कि कैसे एक्सट्रीम वेदर जो प्रचंड मौसम है वो इंटरैक्ट विद का मतलब है असर डालता है, कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, किसको, गवर्नेंस को, शासन को, प्रशासन को। ये है प्रभावित करना, इसका मतलब है प्रभावित करना, ठीक है भाई। देखो फिर से, भारी बारिश और फ्लडिंग कहां पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस सीजन। अंडरलाइन करता है, ये दोनों चीजें वो रेखांकित करती है कि कैसे प्रचंड मौसम असर डालता है, किस पर असर डालता है, गवर्नेंस पर, शासन पर, प्रशासन पर, ठीक है। आगे देखिएगा, नंबर 2 में चलते हैं। इन 2024, 2024 में आंध्र प्रदेश रिकॉर्डेड 27% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल इन 2 days। 2024 में क्या हुआ, तो 2024 में, ये तो आपका एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहा है, ठीक है। जब भी कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज टाइम बताती है या जगह बताती है ना, या तरीका बताती है, वो सब चीजें एडवर्ब की कैटेगरी में डाली जाती हैं। तो 2024 में आंध्र प्रदेश ने रिकॉर्ड किया, आंध्र प्रदेश ने दर्ज की, या आंध्र प्रदेश की वर्ब कितना। अब ये जो है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अपना एनुअल रेनफॉल जो होता है, एनुअल मतलब वार्षिक, जो पूरे साल भर में बारिश होती है, उसकी 27% बारिश रिकॉर्ड की, वो भी केवल और केवल 2 दिनों में, इन 2 days में, ठीक है। दिस अगस्त, अब ये नया बात शुरू कर रहा है, सेमी कॉलन लगाया है, मतलब बात अधूरी रह गई है, आगे इसको कंटिन्यू कर रहा है। दिस अगस्त, इस अगस्त में
विजयनगरम लॉग्ड, लॉग का मतलब भी दर्ज करना ही है, जो ऊपर इसने रिकॉर्डेड लिखा है उसी को नीचे इसने लॉग लिखा है, दर्ज करना। ठीक है। एक्सेस का मतलब है ज्यादा, सरप्लस या ओवर अबेंडेंस। रिपोर्टिंग का मतलब है दर्शाना। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। और प्रिसिपिटेशन का मतलब है वर्षा, बारिश, डाउनपोर या रेनफॉल। तो 2024 में आंध्र प्रदेश ने दर्ज की जितनी बारिश पूरे वर्ष में होती है उसकी 27% बारिश 2 दिनों में। और इस अगस्त में यह हुआ कि विजयनगरम जो जगह है इसने दर्ज की। ठीक है, ये इसकी वर्ब है। अब ये लॉग की ऑब्जेक्ट जो है ये है, इसने 46% एक्सेस मतलब ज्यादा बारिश, है ना, ओवर अबेंडेंस या सरप्लस बारिश दर्ज की विद सम पार्ट्स। और इसमें कुछ पार्ट जो है विद प्रेपोजिशन है, और इसका असर देख लो, यहां दिख रहा है आपको आईएनजी मिल रहा है। और कुछ हिस्से जो हैं वो दर्शा रहे हैं क्या, अप टू 90%, की भाई 90% तक। अप टू जहां लगता है इसका मतलब 0 to, वो जो लेवल आपको दे रखा है वो तो 0 to 90% है, कि इस रेंज में कहीं पर भी ऐसे कह सकते हो। तो कुछ हिस्से जो हैं वो दर्शा रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि भाई हमने तो 90% तक ज्यादा बारिश यहाँ पे देखी है। ठीक है। कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन भाई नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली TION सफिक्स जुड़ा हुआ होता है उसको हम नाउन कैटेगरी में डालते हैं, और एक्सट्रीम जो है वो एडजेक्टिव है। प्रेसिपिटेशन है वो नाउन है। कंसेक्यूटिव ईयर्स में ईयर्स नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो लगातार वर्ष, एक के बाद एक, बैक टू बैक, है ना, सक्सेसिव या कंटिन्यूअस। ये जो ईयर्स हैं किसके, बहुत भारी बारिश के। सिग्नल, अब ये ईयर्स प्लूरल है तो यहां देखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये प्लूरल वर्ब है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईयर्स जोड़ते हो तो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर। यहां पे हमें क्या चाहिए, प्लूरल। तो ये सिग्नल करती है, ये संकेत देती है, हिंट देती है। अ शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब है चेंज, कि भाई कोई बदलाव आया है। और बदलाव किस में आया है, मॉनसून बिहेवियर, मॉनसून के व्यवहार में। बात समझ में आ गई आपको। तो कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, लगातार ही ऐसी प्रचंड बारिश हो रही है, तो इसका मतलब एक संकेत मिल रहा है कि मॉनसून के बिहेवियर में बदलाव देखने को मिला है। बात क्लियर है मेरे भाई, आगे चलिएगा। अब देखिए एक वर्ड ये दे रखा है RESERVOIR। हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, और आप भी कोशिश किया करो कि इस तरीके से आप किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन जो है वो टेली कर सको, या फिर आप उसको नहीं पता हो तो आप उसको देख सको कि क्या मतलब है। देखो ऐसे लिखकर वर्ड को लिखा करो आगे, मीन। ये हमने एंटर किया। जनरली ये वाला वर्ड एक्यूरेट ही होता है, हिंदी में मिल जाता है। बाकी अदरवाइज ये हिंदी वाला आपको नहीं, मतलब एक्यूरेट कई बार नहीं भी होता है। तो फिर एक अल्टीमेट तरीका होता है कि आप इंग्लिश में फोनेटिक्स देखें, और फोनेटिक्स चूंकि आपको नहीं आते हों अगर, तो एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। रेजववा, रेजववा, ठीक है, रेजववा। और रे जो है ना, हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं इसके अंदर। अब मैं कह रहा था फोनेटिक्स में भी देख सकते हो, तो आप कैम्ब्रिज में जाइए, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में यहां पे आप देखेंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन है। फिर आप उसको सुन सकते हैं अगर आपको ये नहीं पढ़ना आता। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि हमें सुनाई वही देता है जो हम सुनना चाहते हैं। कई बार ऐसे गाने होते हैं ना जिनके लिरिक्स हमें नहीं पता होते, लेकिन कोई एक मनगढ़ंत लिरिक्स जो है आपने दिमाग में सेट कर ली हो, तो फिर वही आप बार बार में उसको गाते रहते हैं उसी चीज को, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो ऐसा इसमें भी पॉसिबल है कि आपने सेट कर लिया दिमाग में कि ये वर्ड ऐसा है, वही सुनाई देता है फिर आपको। तो इसलिए फोनेटिक वाला ठीक रहता है। इसका देख लीजिए, रेजववार, रेजवार, ठीक है। इसका मतलब है जलाशय कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, जलाशय। वाटर स्टोरेज या टैंक। एक है बराज, बराज, बैराज, जय ये लगाते हैं इसमें, बैराज। ये जय, जय लगाते हैं, जय नहीं लगाते। ये है बांध या तटबंध कह सकते हैं। ठीक है, तटबंध कह दो, जो पानी को रोकता है ना किसी सीमा में प्रवेश करने से उसको, या डैम। इनफ्लो मतलब अंदर आता हुआ पानी, इनकमिंग वाटर, है ना। जलापूर्ति कह सकते हो, या पानी जो बहकर अंदर आ रहा है उसको इनफ्लो कहते हैं। तो रेजर्वायर एंड बराज सिस्टम्स, तो एक तो जलाशय, और दूसरा बांध वाले जो सिस्टम्स हैं इन रिवर बेसिन। रिवर बेसिन वो जगह होती है जहां से नदियां जो हैं वो गुजरती हैं, है ना, एक मुख्य जगह पर जाकर मिलने के लिए। उन जगहों को, उन रास्तों को रिवर बेसिन्स कहते हैं। तो रेजर्वायर बराज सिस्टम्स ये सब्जेक्ट हो गए।
कहाँ बनाए गए हैं ये रिवर बेसिन्स में, उन जलमार्गों में। आर डिजाइंड, इनको डिजाइन किया गया है। इन सिस्टम्स की वर्ब है ये आर डिजाइंड है। ठीक है, किस लिए डिजाइन किया गया है, ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव बताता है आपको उद्देश्य क्या है काम करने का। ठीक है, तो ये बनाया गया है इसलिए कि सीजनल इनफ्लोज कि जो मौसमी जो पानी की आवक होती है, अब इसको पानी की आवक भी कह सकते हो, पानी की आवक। ठीक है, पानी की जो आवक होती है, ठीक है, बट द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ रिसेंट रेन इवेंट्स, लेकिन कह रहा है कि भी जो समय है और जिस तरह की इंटेंसिटी, तीव्रता है किसकी, हाल फिलहाल के जो बारिश की घटनाएं हो रही हैं, ये मैटर करती हैं। ये इंटेंसिटी और टाइमिंग की वर्ब है, वो मैटर है, मैटर करती है मतलब ये इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसका मतलब है हैव सिग्निफिकेंस, ये बात महत्व रखती है। बात क्लियर है? फिर समझ लीजिएगा, रेजर्वा एंड बराज सिस्टम्स मतलब जलाशय और जो बांध वाले तंत्र हैं, कहां पर, रिवर बेसिन्स में, उनको बनाया गया है ताकि, किस लिए बनाया गया जलाशयों को और बांध को, ताकि जो मौसम में पानी की आवक होती है उसको मैनेज किया जा सके। लेकिन साहब ये कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद नया उपवाक्य आ गया, क्लोज आ गया, ताकि जो टाइमिंग और इंटेंसिटी है किसकी, हाल फिलहाल, रिसेंट है ना वो एडजेक्टिव है, जो रिसेंट रेन इवेंट्स है, वो दोनों चीजें जो है मैटर करती हैं, वो सिग्निफिकेंस रखती हैं। ठीक है, एट वन पॉइंट दिस ईयर, इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर। ठीक है, ईयर नहीं पढ़ते, ईयर पढ़ते हैं। एट वन पॉइंट दिस ईयर, इस वर्ष किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, श्री सैलम नाम है, वॉज, ये जो है ये 94% फुल था। कोई ऐसा पॉइंट आया था इस वर्ष, ऐसा टाइम आया था जब ये जो था, ये तो ये बांध के नाम है, ये तो फुल था 94%, और नागार्जुना सागर जो है वो 96% फुल था। लीविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, छोड़ते हुए, क्या छोड़ते हुए, लिटिल रूम, बहुत बार बताया है कि लिटिल से पहले ए और द नहीं है और आगे नाउन है, तो इसको नो पढ़ा करो आप। रूम का मतलब है स्पेस, कोई जगह नहीं छोड़ते हुए, किसके लिए, एडिशनल इनफ्लो की, और पानी की आवक आ जाए तो आएगा कहां, ठीक है, कोई जगह ही नहीं बची उसमें। तो एक समय ऐसा आया इस वर्ष की श्रीशैलम तो था 94% फुल, तो श्रीशैलम की वो वॉज है, और नागार्जुना सागर जो था वो 96% फुल था, यहाँ वॉज लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, अंडरस्टूड है, यहाँ वॉज है, यहाँ भी वॉज ही होगा। क्या करते हुए, कोई जगह नहीं छोड़ते हुए, एडिशनल इनफ्लो के लिए, अतिरिक्त पानी की आवक के लिए, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ठीक है, ये दिखाई रहा है कि इस प्रकार से पानी जो है बहुत ज्यादा भर गया था। आगे आइए, द क्राइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस का प्लूरल बनता है क्राइसीज, CRISIS, ये एक वचन है, सिंगुलर है, इसको हम बोलते हैं क्राइसिस। CRISES ये प्लूरल है और इसको हम बोलते हैं क्राइसीज। ठीक है, बहुवचन है ये। तो द क्राइसिस इज रियली एक्सेस, जो वास्तव में संकट है ना वो क्या है, एक्सेस रेनफॉल, एक तो भारी बारिश, प्लस इट्स कंसंट्रेशन इनटू शॉर्ट बर्स्ट, और साथ में इसका क्या कह सकते हो, केंद्रीकरण, सांद्रण कह सकते हो, इकट्ठा होने की प्रक्रिया कह सकते हो, है ना, एकत्रित होने की प्रक्रिया कह दीजिए। ठीक है, एक्यूमुलेशन या क्लस्टरिंग। बर्स्ट का मतलब है अचानक बारिश का आना, छोटे छोटे अचानक जो बारिश के दौर हैं उसको बोलते हैं अचानक बारिश के दौर। और रिवेलेट, रिवेलेट का मतलब होता है छोटी नदी। ठीक है, और फ्लडेड का मतलब है जल प्लावित। ठीक है, देखो अब क्या कहना चाह रहा है। द क्राइसिस, क्राइसिस की वर्ब है वो इज है, दैट डिटर्मिनर हो गया, क्राइसिस नाउन हो गया, ये इज इसकी वर्ब हो गई। रियली, द क्राइसिस इज रियली, जो संकट है वो वास्तव में एक्सेस रेनफॉल है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश है, प्लस मतलब एंड लगा लो, प्लस लगा लो, एक ही बात है, और इट्स कंसंट्रेशन, और इस बारिश का एक जगह पे इकट्ठा होना है, इनटू शॉर्ट बर्स्ट, और किस में, छोटे छोटे जो बारिश के दौर हैं उनमें, वैन रेजर्वा आर ऑलरेडी नियरली फुल, जब जलाशय जो है वो पहले ही लगभग फुल है। इस ऑलरेडी का मतलब है ऑलमोस्ट, है ना, एडवर्ब है, फुल है वो एडजेक्टिव है। ठीक है,
अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक क्लोज बनाया इसने और मैं इसको कहूंगा एडवर्ब क्लोज, क्योंकि टाइम बता रहा है, टाइम व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रेजर्वा की जो वर्ब है ये सब्जेक्ट आपका हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। ये पहले से ही लगभग फुल है, ऑलरेडी जो है ना वो एडवर्ब है, ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले एक एडवर्ब ही आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, लास्ट ईयर पिछले वर्ष क्या हुआ ये आपका टाइम बता रहा है तो एडवर्ब हो गया, और लास्ट ईयर से ये संकेत मिल जाएगा कि जो भी बातें हम करेंगे पास्ट में करेंगे। तो बुड्डा मेरू ये क्या है, ये एक रेवेलेट है, एक छोटी नदी है। कैपेसिटी कितनी है इसकी, 7,000 क्यूसेक्स की है। इसने रिसीव किया, इसने, इस नदी ने रिसीव किया, प्राप्त किया 35,000 क्यूसेक्स वाटर, 7,000 की कैपेसिटी है, 35,000 तक आ गया। एंड फ्लडेड विजयवाड़ा, और इसने जल प्लावित कर दिया, बाढ़ग्रस्त कर दिया विजयवाड़ा को। ये फ्लडेड की ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है। ठीक है, ये सब तस्वीरें आपको जो कहानी मैं बता रहा हूं, जो लिखा हुआ है उसको रिलेट करने में हेल्प करेगा। द रेकरेंस, रेकरेंस का मतलब पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन या रीअपीरियंस। ट्रिब्यूटरीज है, इसका मतलब है सहायक नदियां, सहायक नदियां। डिबिलिटेट का मतलब है कमजोर करना, वीकन या क्रिपल, कमजोर करना। चौक पॉइंट्स का मतलब है रुकावटें, बाधाएं, है ना, ब्लॉकेजेस या बॉटलनेक्स। शेयर का मतलब है पूर्ण, प्योर या एब्सोल्यूट, और मैग्नीफाई का मतलब है बढ़ाना, इंक्रीज या इंटेंसिफाई। अब देखो, द रेकरेंस, जो ये पुनरावृत्ति है इस प्रकार के इवेंट्स की, ये दर्शाती है, पॉइंट टू का मतलब होता है इंडिकेट करना, पॉइंट के साथ टू लगेगा, ध्यान रखना, ये है इंडिकेट करना। ठीक है, तो ये दर्शाता है हाउ माइनर, कि कैसे माइनर ट्रिब्यूटरीज, ये मैनर बता रही है, तरीका बता रहा है, तो एडवर्ब क्लोज है आगे भी, कि हाउ माइनर ट्रिब्यूटरीज आर ड्रेनेज एंड ड्रेनेज चैनल्स, कि कैसे माइनर, मेजर का ऑपोजिट है तो छोटा हो गया, छोटी जो सहायक नदियां हैं और जो ड्रेनेज चैनल्स हैं, जिन माध्यमों, चैनल का मतलब माध्यम, जिन माध्यमों से पानी की निकासी होती है, ड्रेनेज का मतलब पानी की निकासी। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध बताएगा पहले वालों से, तो ये ड्रेनेज चैनल्स और ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा है, जो कि अक्सर नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, ये पैसिव है, इन दोनों की वर्ब है, या आर नेग्लेक्टेड, है ना, इनकी उपेक्षा की जाती है। नेग्लेक्ट का मतलब है इग्नोर करना या ओवरलुक करना, किसमें, पॉलिसी में, नीति में। बिकम, अब इनकी वर्ब, ये तो रिलेटिव क्लोज था, अब ये सीधा सीधा जुड़ा है इससे, ये बन जाते हैं, कि कैसे ये बन जाते हैं, डिबिलिटेटिंग मतलब कमजोर करने वाले एडजेक्टिव का काम कर रहा है, चौक पॉइंट जो है वो नाउन का काम कर रहा है, रुकावटें या बाधाएं कैसे बन जाती है। तो जो पुनरावृत्ति है वो इशारा करती है कि कैसे जो छोटी सहायक नदियां हैं और जल निकासी के माध्यम हैं, अब थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में, वो जल निकासी के माध्यम या ट्रिब्यूटरी जिनको अक्सर पॉलिसी के अंदर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, पॉलिसी जब बनाई जाती है, तो ये चीजें जो हैं वो कमजोर करने वाले रुकावटें या बाधाएं बन जाती हैं। वाइल कंजंक्शन है और विरोधाभासी स्टेटमेंट के लिए आता है, तो जबकि, यद्यपि। शेयर वॉल्यूम मतलब कंप्लीट या एब्सोल्यूट जो मात्रा है, वॉल्यूम है, पानी की मात्रा है। एक्सप्लेन्स वो दिखाता है, समझाता है, तो शेयर एडजेक्टिव है, वॉल्यूम नाउन है, और इसकी वर्ब जो है ये है एक्सप्लेन्स। यद्यपि जो एब्सोल्यूट या प्योर वॉल्यूम है वो समझाता है, व्याख्या करता है पार्ट ऑफ द फ्लडिंग, मतलब फ्लड का एक छोटा आंशिक भाग ही समझाता है। ठीक है भी, ठीक है, आपने कहा कि बहुत मात्रा में पानी आया, तो ये एक आंशिक कहानी है, एक पार्टली कहानी है। इंफ्रास, अब एक नया क्लोज यहां से स्टार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कि एडजेक्टिव हो गया, वीकनेसेज ये नाउन हो गई, जो आधारभूत ढांचों संबंधी कमजोरियां हैं, है ना, फैसिलिटी संबंधी कमजोरियां हैं, वो डैमेज को बढ़ाती हैं, मैग्नीफाई करती हैं, उनका आकार जो है वो बढ़ाती हैं। ठीक है, आप जब मैग्नीफायर ऐसे सर्च करोगे ना गूगल पे, तो आपको एक लेंस नजर आएगा। लेंस का काम जो कि छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, तो वो एक्सपेंड करना मैग्नीफाई कहलाता है। ठीक है, तो यद्यपि जो केवल और केवल वॉल्यूम की बात करें, मात्रा की बात करें, क्वांटिटी की बात करें रेनफॉल के, तो वो इस कहानी का एक छोटा सा पार्ट, मानो आंशिक बात है। ठीक है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेसेस जो हैं वो मैग्नीफाई करती है डैमेज। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे रखा है इसमें, आगे दे रखा है एट द प्रकाशम बैराज। अब ये बैराज का नाम है, ये तटबंध का नाम है,
ये देखो जैसे तटबंध टूटा टूटा है, पानी आ गया है, उसी की कहानी बता रहे हैं। तो एट द प्रकाशम बैराज, इस अगर तटबंध की आप बात करें, वन गेट डैमेज्ड लास्ट ईयर, जिसमें एक गेट, अब ये एक गेट जो है इसमें ये एडजेक्टिव है न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसमें कार्डिनल इसको मैं बोलूंगा, 1 2 3 4 जो संख्याएं होती हैं उनको हम कार्डिनल बोलते हैं। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता तो उसको हम ऑर्डिनल बोलते हैं। गेट जो है वो नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है, ये क्रिया नहीं है, ये एडजेक्टिव है इसका। लास्ट ईयर एडवर्ब है। तो प्रकाशम बैरेज में अगर बात करें तो एक गेट जो कि डैमेज हो गया था पिछले वर्ष, वो गेट अनरिपेयर्ड ही रहा, ये वर्ब है। अनरिपेयर्ड इसका एडजेक्टिव है, ये इसकी मरम्मत हुई ही नहीं। वेल इनटू दिस सीजन, इस सीजन में भी। वेल यहाँ पे एक एम्फेसाइज करने के लिए दे रखा है कि इस सीजन में भी, इस पूरे सीजन में भी अनरिपेयर्ड ही रहा। रिमेन का मतलब जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यू रहना। हैम्परिंग रुकावट डालते हुए, बाधा पहुंचाते हुए, किस पे? स्मूथ वाटर रिलीज, की बहुत ही आराम से, इजी तरीके से और पानी रिलीज हो सके, है ना, उस पे बाधा डालते हुए। हैम्पर का मतलब क्या है? रुकावट डालना, बाधा पहुंचाना। और ये वर्ड तो आपको आने लग गया होगा क्योंकि बहुत बार पहले भी हमने डिस्कस किया है, ऑब्स्ट्रक्ट या हिंडर। फ्लड बैंक्स जो होते हैं वो तटबंध को बोलते हैं, एम्बैंकमेंट्स या लेवीज को बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाशम बैरेज का एक गेट जो है पिछले साल टूटा था, वो टूटा हुआ ही रहा, कोई रिपेयर नहीं किया गया। और इसके कारण क्या हुआ? स्मूथ वाटर वाटर रिलीज जो हो सकता था ना, वो रुकावट उसमें आ गई। अलोंग द गोदावरी, गोदावरी नदी का नाम है इसलिए द का प्रयोग है। जिन नदियों के नाम अगर दे रखे हो द लगता है। अलोंग का मतलब है सहारे सहारे। तो गोदावरी नदी के किनारे किनारे, सहारे सहारे, फ्लड बैंक्स नियर भद्राचलम, भद्राचलम सैंक। तो जो फ्लड बैंक्स थे, जो आपके तटबंध थे, किसके नजदीक? इस बांध के नजदीक, ये धंस गए। सिंक की सेकेंड फॉर्म है। सिंक डूबना होता है ना, वस्तु का डूबना होता है, तो वैसे ये है कि ये धंस गए एंड कोलैप्स हो गए। कोलैप्स का मतलब क्रम्बल हो गए, धराशाही हो गए, टूट गए। इन प्लेसेस मतलब कई जगहों पर। रेजिंग ऐसा करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रेज के बाद में जो है ना ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ये होती है। चिंता बढ़ाते हुए, एंजाइटी का मतलब होता है वरी, चिंता बढ़ाते हुए। वरी का एक और सिनोनिम लिख लो, कॉन्स्टरनेशन। एक और सिनोनिम होता है इसका, कॉन्स्टरनेशन। किस में चिंता बढ़ाते हुए? अमंग रेजिडेंट्स, जो भी रेजिडेंट्स हैं जहां पे घर बना के रह रहे हैं, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के दोनों साइड्स में, ठीक है। बोथ का मतलब दोनों, डिटर्मिनर है। बोथ के बाद नाउन प्लूरल आएगा क्योंकि दो की बात करता है। तो कह रहा है कि गोदावरी नदी के किनारे किनारे, एक भद्राचलन के पास जो फ्लड बैंक से तटबंध है, वो धंस गए और कोलैप्स हो गए। देखो, धंस गए और कोलैप्स हो गए, इस कारण से पानी जो है आ गया अंदर, और इस कारण से चिंता बढ़ी। चिंता बढ़ी किस में? अमंग प्रेपोजिशन है, रेजिडेंट्स में। रेजिडेंट्स कौन से? जो बॉर्डर के दोनों साइड्स में रहते हैं। इन अर्बन एरियाज, देखो एक होता है अर्बन और एक होता है अर्बन। अर्बन जो होता है वो होता है शहर, ठीक है, शहरी। रूरल का ऑपोजिट है ये। और ये जो है ना, ये सुआव को बोलते हैं या सोफिस्टिकेटेड को बोलते हैं, मतलब सभ्य, सुसंस्कृत, इसको बोलते हैं अर्बन। दोनों में फर्क है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पूछ सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में अगर बात करें तो फिर देखो ये जगह बता रहा है, तो पूरा ये जो फ्रेज कहलाएगा ये एडवर्ब कहलाएगा। फ्रेज में इसलिए बोल रहा हूं कि देखो शब्दों की संख्या 1 2 3, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ना वो फ्रेज ही होते हैं, तो ये फ्रेज है। तो शहरी क्षेत्रों में पार्टली डिसिल्टेड ड्रेन्स, पार्टली मतलब आंशिक रूप से, पार्शियली, ठीक है। इस पार्टली का एक सिनोनिम आप लिख सकते हो, पार्शियली, आंशिक रूप से। डिसिल्टेड का मतलब है जिन, जहां से आपने जिसको साफ कर दिया है ना, तो साफ किया हुआ, साफ किया हुआ। तो वो नालियां, ठीक है, जिनको पार्टली डिसिल्टेड कर दिया गया है, मतलब आंशिक रूप से सफाई हुई है, बाकी कचरा उसमें है। एनक्रोज्ड स्टॉर्म वाटर चैनल्स, एनक्रोज्ड मतलब इंट्रूडेड, इलीगली ऑक्यूपाइड, है ना। तो ये एक प्रकार से अतिक्रमण जिनका हुआ है, अतिक्रमण को बोलते हैं एनक्रोचमेंट। तो शहरी क्षेत्रों में देखो कहानी कुछ है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं। एक तो है आंशिक रूप से वो नालियां जिनकी आंशिक रूप से सफाई हुई है। दूसरा एनक्रोज्ड स्टॉर्म वाटर चैनल्स हैं,
मतलब बारिश के पानी को एक माध्यम है, चैनल है जहां से बारिश का पानी बहता है, वो इंट्रूडेड है, वहां बीच में कुछ बना लिया गया है ताकि बारिश का पानी कहीं जा ही नहीं पाता। एंड कॉन्क्रेटाइज्ड सरफेसेस, और कुछ ऐसे सरफेसेस हैं जो कॉन्क्रेटाइज्ड हैं, मतलब सीमेंटेड हैं, ठोस हैं। ये पानी कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा, है ना, सोखेगी मिट्टी, एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन जब आपने कुछ बना दिया सॉलिड वहां पे, आपने उसमें कुछ निर्माण कार्य करवा दिया, तो पानी कहीं जा ही नहीं पाएगा। तो ये तीनों कहानियां हैं, इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इन्होंने रोका हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये हैव इसलिए आ रहा है क्योंकि तीन चीजें आ रही हैं, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोकिंग अप, सोखने की प्रोसेस। तो इसने पानी के सोखने की प्रोसेस को रोक दिया है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कर्ब कर दिया है, रोक दिया है, ठीक है, रोड़ा अटका दिया है। ओवरऑल, कुल मिलाकर, इन टोटलिटी, ये एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव भी होता है अगर नाउन प्रोनाउन से पहले आए, हालांकि फिलहाल एडवर्ब है। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट, कि जो फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ जो आपको सिस्टम चाहिए वो एग्जिस्टेंस में तो है, लेकिन कंजंक्शन हो गया। इसी की वर्ब है इज। ये या तो क्या नहीं है, इज नॉट मेंटेन्ड, वो मेंटेन्ड नहीं है, उसको मेंटेन नहीं किया गया है, या अपग्रेड नहीं किया गया है अर्जेंसी के साथ। ये प्रेपोजिशन, ये नाउन, ठीक है। अर्जेंसी के साथ मतलब ये अर्जेंट है, ये नेसेसरी है। इस नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए उनको मेंटेन नहीं किया गया है, अपग्रेड नहीं किया गया है। बात क्लियर है? अब इसीलिए ये मैंने एक क्लॉक लिया है कि अब समय की आवश्यकता क्या है उसको पहचानने की जरूरत है, और आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें, इसलिए पहले से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।